कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को नहीं मारा है। नहीं मारा है? नहीं मारा है। नाथूराम गोडसे को मारने दिया गया। अच्छा, मारने दिया गया है? मारने दिया गया। और कौन मारने दिया? अब कौन मारने दिया गया वो आप खुद फैसला कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि 30 जनवरी 1948 को गांधी को नाथूराम गोडसे ने मारा था। ठीक है। उसके ठीक 10 दिन पहले 20 जनवरी को गांधी के आश्रम में बम धमाका हुआ था। 3 दिन? 10 दिन पहले। 10 दिन पहले 20 जनवरी 1948 को गांधी के आश्रम में बम धमाका हुआ था। और वो बम धमाका भी इन्हीं लोगों ने किया था, नाथूराम गोडसे की टीम ने। अच्छा, ठीक है। क्योंकि अगर मारने के बाद जब गांधी ने नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा तो उसके 4 घंटे के अंदर अपने सारे अपराधियों को पकड़ लिया मारने के बाद। तो जब बम धमाका हुआ था तो उसके 10 दिन तक आप पुलिस क्या कर रही थी, क्यों नहीं पकड़ पाई नाथूराम गोडसे को, उनकी टीम को? नाथूराम गोडसे की टीम में 6 लोग थे। 7 लोग टोटल, उनके भाई को लेकर, गोपाल गोडसे को लेकर। ठीक है। और सबको पकड़ ली? उनके भाई को भी पकड़ ली थी? उनके भाई को भी पकड़ ली थी। सब पकड़े गए थे। यहाँ तक कि वे सावरकर जी को भी घसीटने की कोशिश किए थे। वो अलग चीज है। तो मैं आप 20 जनवरी 1948 को एक प्लान इन लोगों ने किया था, नाथूराम गोडसे ने प्लान किया था। उनके जो मैनेजर थे आपटे, नारायण आपटे, उनके साथ में प्लान किया था कि गांधी को मरना होगा और गांधी को मारेंगे हम लोग। क्योंकि नाथूराम इन्होंने 55 करोड़ के लिए अनशन रख दिया था। पाकिस्तान को 55 करोड़ तो नहीं, मैं भूख हड़ताल कर दूंगा, जैसे मैंने आपको बताया यूनियन वाली बात, वैसे ही भूख हड़ताल कर देते थे। तो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए उन्होंने अनशन रख दिया। जब अनशन रख दिया तो नाथूराम गोडसे बिल्कुल इनके समझ गए कि भाई ये इंसान जो है मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना आगे बढ़ चुका है कि अब इनको मैं मारूंगा। मतलब उन्होंने बोला मैं इनको मारूंगा कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने प्लान किया। ठीक है। प्लान किया कि आपटे के साथ मिलकर, तो उसके लिए उन्होंने 6 टीम बनाई। एक विष्णु करकरे करके नेता थे, हिंदू महासभा के थे वो। उसके साथ दिगंबर बड़गे करके एक था महाराष्ट्र का, वो थोड़ा सा अपराधी टाइप का, प्रवृत्ति टाइप का आदमी था। वो पिस्तौल का सेल इधर उधर थोड़ा बहुत करता था, हथियारों का उसकी दुकान थी। तो उसके साथ उसका एक नौकर था शंकर करके, और एक लड़का था मदन लाल पाहवा। अच्छा। जो रिफ्यूजी था। रिफ्यूजी मतलब अब हमारे लिए वो रिफ्यूजी हो गया था क्योंकि वो पाकिस्तान साइड से आया हुआ था। अच्छा, वो ये लोग टीम बन गई, गोपाल गोडसे भी इनकी हेल्प करते थे। अब इतने लोगों की टीम बन गई कि भाई ऐसा ऐसा करना है। अच्छा, इन लोगों को पता नहीं था कि दिगंबर बड़गे, शंकर और ये लोगों को पता नहीं था कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। मिला तो लिया इन लोगों ने अपने कि हम एक काम करना चाहते हैं, कुछ पैसे वैसे देंगे। दिगंबर बड़गे जो था, शंकर थे, ये तो थोड़ा सा लालची टाइप के लोग थे, तो इनको पैसे वैसे दे के अपने साथ मिला लिया। विष्णु करकरे, आपटे और इनको पता था कि गांधी को मारना है। शंकर को और दिगंबर बड़गे को और मदन लाल पावा को नहीं पता था। ये लोग एक बंदूक खरीदने के लिए जाते हैं, एक बंदूक खरीदते हैं, जैसे ये सारा प्लान लोग कर लेते हैं। उसके बाद 20 तारीख को हम बम धमाका करेंगे, इसके लिए एक मीटिंग करते हैं कि ऐसा ऐसा हम लोग को करना है। तो वहाँ पे जो दिगंबर बड़गे था, वहाँ प्लान ये किया था कि दिगंबर मदन लाल पावा बम लगाएगा, धमाका होगा, भगदड़ मचेगी, और जो दिगंबर बड़गे है क्योंकि वो थोड़ा अपराधी प्रवृत्ति था, उसी को बंदूक चलाना आता था और किसी को आता नहीं था, इसलिए उन्होंने उसके साथ में लिया था। तो दिगंबर बड़गे जो है और ये जो है उसका नौकर शंकर, वो इस पे गोली चला देंगे गांधी पे। और गांधी के साथ सोहरावर्दी भी उस समय पे, सोहरावर्दी का नाम मैंने बताया, जो बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे करवाया था जिन्ना के कहने पे, वो सोहरावर्दी को गोली मार के वहाँ से भगदड़ की आड़ में लेके भाग जाएंगे। वहाँ हमारी टैक्सी लगी रहेगी। अच्छा, लेके भागने का प्लान था इनका? नहीं, मार के, गोली मार के अच्छा, भागेंगे। हमारी वहाँ पे टैक्सी थी, वहाँ पे टैक्सी में बैठ के सब भाग लेंगे। नाथूराम गोडसे क्या इसमें? नाथूराम गोडसे उस समय पे उस दिन उसको माइग्रेन का अटैक आता है और वो अस्पताल में होटल पे रुक जाता है नाथूराम गोडसे 20 जनवरी को। अच्छा, हाँ। लेकिन जैसे ही शाम को 5 बजे इनको मारने का टाइमिंग फिक्स था कि 5 बजे ये सब काम करेंगे, तो वो नाथूराम गोडसे भी वहाँ पे आश्रम में पहुंच जाता है। अच्छा। लेकिन दिगंबर बड़गे को क्या लगता है कि यार जो आपटे ने ब्रीफिंग हमें दी है, इसमें सबको कुछ ना कुछ काम दिया है। बम लगाएगा मदन लाल पाहवा, गोली चलाऊंगा मैं और शंकर, फिर ग्रेनेड फेंक के हम भागेंगे। विष्णु करके तो वहाँ था नहीं, और ये जो आपटे और नारायण ये गोडसे है, ये लोग खड़े होकर दूर देखेंगे। तो अगर मदन लाल पाहवा पकड़ा, या तो बम लगाते वो पकड़ा जाएगा, या तो गोली चलाते मैं पकड़ा जाऊंगा, ये तो बच जाएंगे साहब, पकड़े हम जाएंगे। तो ये क्या करता है दिगंबर बड़गे, पिस्तौल को क्या करता है, छुपा देता है पहले से जाके गाड़ी में। वो पिस्तौल अपना लेता है और शंकर का लेके जाके टैक्सी में छुपा देता है, और ऐसे हाथ डाल लेता है जैकेट में कि उन लोगों को शक ना हो। और ये खड़ा हो जाता है, आके खड़ा हो जाता है। अब शंकर जो मदन लाल पाहवा था, वो अपने टाइमिंग पे जाके बम लगाता है। बम धमाका होता है, और ये गोली बंदूक तो इनके पास थी नहीं, तो गोली चलाते कैसे? तो ये गोली नहीं चलाते और भागने लगते हैं। वहाँ पे गांधी जी बोलते हैं कि आप बैठ जाओ, ऐसे आप डरो मत,
ऐसे अगर हम डरने लगेंगे तो क्या हो जाएगा। मतलब गांधी जी की ऑडियो आज भी यूट्यूब पे ये अवेलेबल है, मेरे वीडियो में भी है, आप मेरे चैनल पे जाकर सुन सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे गांधी जी ने सबको बैठा दिया, भगदड़ थोड़ी बहुत मची, अब गोली बंदूक थी, चलाते कैसे गोली, लेकिन ये तो भाग जाते हैं सब। अब गोडसे भी भाग जाता है, आप भी भाग जाता है, पकड़ा जाता है मदन लाल पाहवा जो रिफ्यूजी था। अब 20 जनवरी को मदन लाल पाहवा पकड़ा गया। अच्छा। पुलिस जाहिर सी बात है कि 1-2 डिग्री तो देगी नहीं, 3rd डिग्री देगी, डिग्री, हाँ। 3rd डिग्री दी तो उसने बहुत डिग्री देने के बाद टूट गया। वो टूट गया तो पुलिस को बताया कि हमारे टीम में 6 लोग हैं। हमारे संपादक जो था अग्रणी नाम का संपादक जो है वो इसका हेड है। अच्छा। नाम नहीं जानता था वो नाथुराम गोडसे का। वो क्योंकि विष्णु करकरे के यहाँ काम किया हुआ था तो विष्णु करकरे के थ्रू आया, गोडसे से मिला था, तो वो गोडसे का नाम नहीं जानता था, विष्णु करकरे का नाम जानता था और उसने उसका नाम बताया। और जो है ये बताया कि अग्रणी जो न्यूज़पेपर है उसके संपादक जो है, मैनेजर संपादक, ये लोग इसके हेड है। बिल्कुल। अब मुझे आप बताइए कि आपका जो चैनल है, आपके जो संपादक है, इसकी सारा डेटा गृह मंत्रालय के पास रहता है कि नहीं रहता? रहता है ना। उस समय पे भी रहता था। बिल्कुल। अगर पुलिस चाहती तो गृह मंत्रालय से 2 मिनट में रिपोर्ट निकाल सकते कि अग्रणी का संपादक और मैनेजर कौन है, निकाल सकती थी ना। जाहिर सी बात है। नहीं निकाला गया, नहीं निकाला गया। अच्छा। जो मदन लाल पाहवा ने बयान दिया उसको उर्दू में लिखा गया और उर्दू में आगे भेजा गया सब ये करने के लिए। अब यहाँ पे एक रोल आता है, यहाँ पे एक रोल आता है प्रोफेसर जैन का। एक प्रोफेसर जैन थे मुंबई के। अच्छा। प्रोफेसर जैन ने जो है वो उसके यहाँ काम करता था, ये मदन लाल पाहवा जब रिफ्यूजी बन गया तो कुछ दिन तक उनके यहाँ काम किया था, उनकी किताबें बेचा करता था। तो ये जो मदन लाल पाहवा है, इन्होंने कुछ दिन पहले जब ये गया, जब इन लोगों की मीटिंग हुई कि भाई गांधी को मारना है करके, तो ये जाके सारा प्लान प्रोफेसर जैन को बता देता है। अच्छा। तो प्रोफेसर जैन जो है वो सोचते हैं यार रिफ्यूजी बैकी की बातें करा, गांधी को कौन मारना चाहेगा, तो उन्होंने तो इग्नोर कर दिया। लेकिन जब बम धमाका होता है और बम धमाका देखने के बाद सुनने के बाद जब न्यूज़ में सुनते हैं ये घबरा जाते हैं। जब घबरा जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये बताने के लिए पहुंचते हैं गृह मंत्री सरदार पटेल को। अच्छा। सरदार पटेल के पास जब पूछते हैं, पता करते तो ये होता है सरदार पटेल जी तो है नहीं। ये आते हैं ऑफिस, फिर उस समय पे जो बम्बई प्रांत मतलब उस समय पे गुजरात और मुंबई जो है एक ही था, उसको बम्बई प्रांत बोला जाता था। तो बम्बई प्रांत के जो गृह मंत्री थे वहाँ पे और मुख्यमंत्री थे उनके पास जाते हैं। बिल्कुल जी। तो मुख्यमंत्री खैर साहब थे और वहाँ पे जो गृह मंत्री थे वो मुरारजी देसाई थे। अच्छा। तो मुरारजी देसाई को सब बातें ये बताते हैं कि ऐसा ऐसा ये मेरे को आके ये बताया हुआ था और मैं जो है उस समय पे इसको इग्नोर कर दिया, लेकिन ऐसी ऐसी बातें हैं। तो ये 21 जनवरी को उन्होंने ये बातें सारी बातें बता दी। बिल्कुल। हाँ। अब एज अ गृह मंत्री आपका क्या जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको सरदार पटेल जी तक पहुंचाएं और इसकी सारी इंक्वायरी बढ़िया से करवाएं। बिल्कुल। और या तो फिर आप बम्बई प्रांत की जो सबसे हाई लेवल के जो पुलिस होती है, कमिश्नर, आईजी, इनको बताएं। हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ। इन्होंने सिर्फ एक डीएसपी नागरवाला को बताई जो उनके सबसे खास थे। और वो भी कहाँ पे बताई, एक को कहीं जाना था, या प्लेटफॉर्म पे उनको बुलाया और डीआईजी को प्लेटफॉर्म पे सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा प्रोफेसर जैन आए थे, ऐसा ऐसा बताए थे, इंक्वायरी करो। तो डीआईजी जो डीएसपी नागरवाला थे उनको भी इस पे काफ़ी ये करना चाहिए था, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा कुछ नहीं किया। एक ऐसे ढीले ढाला केस चलता रहा। आप इसको पूरा एक किताब है, मैं आपको बताऊंगा, एक किताब है प्रखर श्रीवास्तव जी की हेरा, उसमें उन्होंने इसको पूरे डिटेल से बताया। या तो फिर आप मेरे चैनल पे, सत्या तिवारी चैनल पे यूट्यूब पे जाएंगे तो ये वीडियो आपको उसमें सारी डिटेल मैंने इसे एक्सप्लेन की है, उस 10 दिन की पूरी जर्नी को। फिर ऐसे ही आगे दिन बढ़ते चले गए, कुछ भी जाँच कायदे से हो नहीं रही थी। एक संजीवी खन्ना करके थे, वो दिल्ली से आए नागरवाला के पास में, तो उन्होंने बोले कि यार ऐसा ऐसा है और हमको गांधी के जो है जो, तो बोला नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, गांधी को किडनैप करने के लिए 400-500 लोगों की कुछ टीम बनी हुई है, वो किडनैप करना चाहते, मारने उन्हें कोई नहीं चाहते। सोचो ये थ्योरी चल रही थी। अच्छा। एक राष्ट्रपिता जिसको आप बोलते हो उस समय आपके राष्ट्रपिता थे ना भाई, तो आपको तो बहुत हाई लेवल में इंक्वायरी करवानी चाहिए थी। बिल्कुल सही। फटाफट कोई जो अपराधी थे उनको पकड़वाना चाहिए था। अगर आप किडनैप करने वाला भी कोई था, अगर आपके अंदर ये चल रही थी, थ्योरी चल रही थी, तो पकड़वा ढूंढना चाहिए था। लेकिन ये लोग आराम से चिल करके विस्की पी के आराम से बातें कर रहे हैं। उसके बाद संजीवी जो थे वो अपने आराम से रिपोर्ट लेके निकलते हैं। युवा की रिपोर्ट आप वहाँ पे जाके सबमिट करेंगे, दिल्ली में जो सबसे बड़े अधिकारी थे उनको देंगे, रिपोर्ट अपनी सबमिट करेंगे। तो ये भाई साहब अपना जाते हैं, ये होता है कि यार दिल्ली आए, यहाँ पे आए हुए हैं, तो काम करते हैं गंगा जी में स्नान करते हुए निकल जाते हैं। गंगा जी में स्नान करके जब तक वो वहाँ पे पहुँचते हैं तब तक 30 जनवरी को गांधी
को नाथूराम गोडसे मार देते हैं। मार देते हैं। मतलब कि पूरा ये ढिलाई बढ़ती गई, ढिलाई बढ़ती गई और मारने के लिए छोड़ा गया। एक तरह से ये सारी सी बात है कि अगर इस पूरे मुद्दे को अगर आप डीपली आप समझने की कोशिश करो तो 75 ऐसी गलतियां, जो मैंने बुक का नाम लिया है हे राम प्रकाश श्रीवास्तव जी की, उसमें 75 ऐसी गलतियां हैं जो अगर उसमें से आधी भी अगर ये लोग उस समय पे वो करते तो जाहिर सी बात है कि गांधी जी की हत्या नहीं होती, नाथूराम गोडसे को पहले पकड़ लेते। नाथूराम गोडसे ने जब देखा कि भाई ये इन्होंने धोखा दे दिया तो उन्होंने बोला कि मैं अकेले मारूंगा, तो नाथूराम गोडसे और आपटे 2 लोग ही मिलके मारे थे। अच्छा, उसमें और तीसरा आदमी नहीं था। कोई नहीं रहा। ठीक है, तो सावरकर जी घुसने की कोशिश की थी। अच्छा, अब यहाँ पे मार दिया उन्होंने। जब मार दिया तो आप सोचो कि मारने के बाद क्या हुआ। मारने के बाद वहाँ पे जो माउंटबेटन आया तो उसका मुंह से पहला वर्ड क्या निकला पता है? जब किसी ने चिल्ला के बोला कि किसी मुस्लिम ने गांधी को मार दिया, किसी मुस्लिम ने, हाँ, तो वो चिल्ला के बोलता है, डांटता है उसको, बोलता है कि इडियट, ही इज नॉट हिंदू, सॉरी, ही इज नॉट मुस्लिम, ये हिंदू है। सोचिए। और जब न्यूज़पेपर में जब न्यूज़ चलती है तो क्या चलता है? चित्पावन ब्राह्मण ने गांधी की हत्या कर दी। अच्छा, उस दौर में भी चल रहा था ये जो ब्राह्मण, स्टार्टिंग में जिस नैरेटिव की बात आपने की थी, नैरेटिव आज का नहीं, नैरेटिव बिल्डिंग उस जमाने से चली आ रही है। तो सोचिए कि क्या न्यूज चली, 4 घंटे के अंदर पूरे भारत में ये न्यूज सर्कुलेट हो जाती है कि चित्पावन ब्राह्मण नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मणों को ढूंढ ढूंढ के नरसंहार किया गया। संहार हुआ था। 5,000 ब्राह्मणों का तो ऑफिशियल आप न्यूज आज खंगालोगे तो उसमें दिखेगा, जबकि 5,000 से ज्यादा मारे गए थे, ज्यादा मारे गए थे। और पूरे फिर भारत में मारे गए ब्राह्मण लोग। कौन मारा होगा? वही गांधीवादी लोग मारे ना। बिल्कुल बिल्कुल। गांधी की हत्या के बाद किन लोगों ने हमला किया? वही गांधीवादी जो अहिंसा के पुजारी बनते हैं, उन्होंने हमला किया। सही बात हाँ। है। अगर वो गांधी की बात करते तो फिर हिंसा ही करते। अगर गांधी जिंदा होते तो क्या बोलते? गांधी भाई रहने दो, मत मारो, मत मारो। हाँ, एक गाल में मारा, दूसरे गाल में मार दो, मुझे गोली मारी, यहाँ मारा, यहाँ पेट में ही मार लो। गांधी तो वो उस विचारधारा के थे ना। और आप अगर गांधी भक्त थे, आपको इतने गांधी से प्रेम थे तो उनकी विचारधारा से प्रेम करते, लेकिन आपने उनकी विचारधारा से प्रेम किया नहीं किया।